बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद। आज एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे पेशेंट की तरफ से, अब्रॉड कंट्री से, सऊदी अरेबिया से, गल्फ़ की कंट्री से मुझे मौसूल होते हैं। और तमाम लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या पीनस या नफ्स की लंबाई में इजाफ़ा किया जा सकता है और कितना इजाफ़ा किया जा सकता है। और इस सिलसिले में वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने बेशुमार हकीमों की और नाम नहाद अताइयों की मेडिसन भी इस्तेमाल की, तेल भी इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें कोई अफाका ना हुआ। तो याद रखें कि पीनस या नफ्स की लंबाई में एक ख़ास हद तक इजाफ़ा किया जा सकता है, जो कि बहुत ही कम है। और आज मैं आपको पीनस इनलार्जमेंट पंप के बारे में भी बताऊंगा। आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें कि पीनस इनलार्जमेंट पंप से नफ्स की लंबाई में कैसे इजाफ़ा किया जा सकता है। तो ये पीनस इनलार्जमेंट पंप है, इसका तरीका इस्तेमाल भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपको डिटेल बताता चलूं कि ख़ास हद तक इजाफ़ा किया जा सकता है। इसका काम पीनस इनलार्जमेंट या वैक्यूम पंप या एरेक्शन पंप, इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये आपके पीनस में ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ कर देता है, जिससे नफ्स के पट्टे और रगें, वेंस में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है और कुछ मामूली 1 आध इंच तक इजाफ़ा लंबाई में और मोटाई में हो सकता है। साथ आप इसके कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी बाहर के ममालिक में, अब्राड में, यूरोप में, अमेरिका में इस सिलसिले में पीनस इनलार्जमेंट सर्जरी की जाती है। और आप ये भी नोट करें कि आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपके नफ्स का साइज़, पीनस का साइज़ एरेक्शन की हालत में 4-5 इंच तक है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपने नफ्स की लंबाई में मज़ीद इजाफ़ा करें। लेकिन फिर भी बार बार मुझे कॉल्स आती हैं, तो उसके लिए आप कोई मेडिसिन ना यूज़ करें। आप सिर्फ़ और सिर्फ ये पीनस इनलार्जमेंट पंप यूज़ कर सकते हैं। इसका डिटेल के साथ मैं आपको तरीका बताता हूँ। बाहर के ममालिक में तो बहुत अच्छी किस्म के आते हैं, जिनकी कीमत 50-50 हज़ार रुपये तक भी होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये कुछ लोकल मेड भी अवेल है और कुछ मेड इन चाइना भी आते हैं। तो ये आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। और अभी मैं ये बताता हूँ कि आप इसे कैसे यूज़ करेंगे और इसका फंक्शन क्या होगा। तो ये हमारे पास पीनस पंप है, इसे वैक्यूम एरेक्शन सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ये सिलेंडर है जी, इसको सिलेंडर कहा जाता है। और उसके बाद आप इसे, ये 8 इंच तक होता है, इसे वैक्यूम सिलेंडर या वैक्यूम पंप भी कहते हैं। इसका साइज़ 8 इंच तक है। ठीक है, ये हम इसे पैकिंग से निकाल लेते हैं। ये आप जब लें तो ये यकीन कर लें कि कहीं से इसमें लीकेज नहीं है, ये टूटा हुआ नहीं है, क्योंकि टूटा हुआ होगा तो काम नहीं करेगा। उसके बाद आप जो इसके अंदर ये एक पाइप आता है, आप ये भी इसके साथ आपने यूज़ करना होता है। इसका भी यूज़ मैं बताता हूँ। और ये देखें, ये इसमें हवा भरने के लिए जो बेसिक चीज़ है, वो आपने ये पाइप को इस गन के साथ लगाना है। ठीक है, और इसका एक पाइप का हिस्सा आपने इस साइड पे सिलेंडर के साथ लगाना है। मैं चूँकि पहली दफ़ा लगा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी सी वो दिक्कत पेश आ रही है लगाते हुए। उसके बाद आपने यूँ करना है कि ये इसकी रिंग्स हैं, ये आपने साइज़ के मुताबिक एडजस्ट कर लेनी है, जिस पे आप इजी फील समझते हैं। अमूमन इसमें 2 ही रिंग्स आती हैं, तो ये पीनस के साइज़ के मुताबिक भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने अपने पीनस को
इस सिलेंडर के अंदर दाखिल करना है और उससे पहले आपने यहाँ ऑयल लगा लेना है लाजमी। ऑयल किसी किस्म का ओलिव यानी जैतून का ऑयल हो, या हम भी अपना ब्रांडेड ऑयल बेचते हैं। आपको जो अजीब से नाम आते हैं, सांडे का तेल और फलाना ऑयल और रीछ की चर्बी, ये सब की बेकार की चीज़ें हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। और जदीद मेडिकल साइंस ये साबित करती है कि इनके चर्बी में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं होती जो नफ्स की लंबाई और मोटाई में इजाफा करे। बेसिक एक ही टेक्निक है कि ऑयल से, किसी किस्म के ऑयल से जब आप मसाज करेंगे पीनस को, तो ऑटोमेटिकली ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगी और आपके जब ब्लड सर्कुलेशन, जैसे बॉडी बिल्डिंग करते हैं हजरात, तो उनके मसल्स मोटे ताज़े हो जाते हैं। इसी तरह आपने नफ्स की लंबाई में इजाफा मामूली सा हो सकता है। तो आपने नफ्स इसके अंदर दाखिल करने के बाद आपने जब हवा भरेंगे तो हवा भरने के साथ ही एक इसके अंदर इरेक्शन पैदा हो जाएगी आपके नफ्स के अंदर। तो आप नफ्स के अंदर इरेक्शन पैदा होने के बाद आप 4 से 5 मिनट उसी हालत में रहें, और जैसे ही आप समझें कि आपके नफ्स के साथ ये ढीला हो रहा है तो आपने दोबारा 1-2 दफ़ा इससे दोबारा हवा भरनी है। तो उससे ये होगा कि ब्लड सर्कुलेट, आपका पीनस ऑटोमेटिकली अगर इरेक्शन हालत में आ जाएगा और उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगी, और उसके साथ फिर आप कुछ देर रोज़ाना 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज करें। तो 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज करने से ये होगा कि आपका नफ्स कुछ बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये जो कहते हैं कि 2 इंच 3 इंच और 4 इंच इजाफा हो जाएगा, तो ये झूठ है। आपने डेली बेसिस पर 10 मिनट करनी है, कम से कम 2 से 3 माह। फिर इसके साथ एक और फंक्शन आता है कि ये कैप है इसकी, ये उन लोगों के लिए है कि जो बेसिकली जिनको जो शुगर के पेशेंट हैं या किसी किस्म का और उन्हें प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ चढ़ा के, तो उसके बाद ये इस रबड़ को यहाँ तक ले जाएंगे, इस रबड़ को यहाँ तक ले जाएंगे। तो यहाँ तक ले जाने के बाद जब इसके ऊपर चढ़ जाए तो यहाँ से ये लगा के, तो पीनस को जब वो इरेक्शन की हालत में होगा, यहाँ से हवा भरेंगे, इरेक्शन की हालत में होगा, तो ये रबड़ इसके ऊपर यहाँ तक होगी। तो आपने, ये मैं आपको बता देता हूँ, रुको, ये देखें जी, ये रबड़ यहाँ चढ़ चुकी है। तो इसके बाद जो लोग, जिन लोगों को यानी किसी सिचुएशन में भी उनको इरेक्शन नहीं आती, उनका नफ्स खड़ी हालत में नहीं आता, वो शुगर के पेशेंट हैं या उनको कुछ और प्रॉब्लम है, बहुत अरसे से वो शुगर के पेशेंट हैं, तो उनके लिए जदीद तहकीक में तो एक ये होता है कि यूरोलॉजिस्ट उनके पीनस पे इंजेक्शन लगाए और वो उनका नफ्स खड़ी हालत में आ जाए, फिर वो बीवी के साथ सोबत वगैरह अज़वाजी तल्लुकात कायम करके दोबारा उसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो वो फिर उन्हें इंजेक्शन लगाएगा, तो वो इरेक्शन उनकी ख़त्म हो जाएगी। और ये इस पंप के अंदर भी फैसिलिटी मौजूद है। अगर आप इसको, ये जैसे आपने नफ्स के साथ लगाया और यहाँ से आपने हवा भरनी शुरू की, तो कुछ देर में आपके पीनस में इरेक्शन आ जाएगी। तो जब इरेक्शन आए तो ये रबड़ आपने अपने पीनस पे चढ़ा लेनी है। तो उस वक्त तक ये रबड़ आपके पीनस पे चढ़ जाएगी, तो आपने उस वक्त तक इस रबड़ को नहीं उतारना जब तक आप सेक्स वगैरह ना कर लें। और जब आप रबड़ उतारेंगे तो आपका पीनस इरेक्शन की हालत से डाउन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी इरेक्शन। और या आप 20 से 25 मिनट इस रबड़ के चढ़े हुए आप के पीनस में इरेक्शन रहेगी। तो ये थी, आपको मैंने बता दिया। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, पहले दिन ही 10-15 मिनट करते हैं, तो वो अक्सर मुझसे कंप्लेन करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि पहले दिन 2-3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट, आहिस्ता आहिस्ता इसका टाइम बढ़ाना है। और तेल लाजमी लगाना है, ये नफ्स पे भी आपने ऑयल लगाना है और ये इन जगहों पे भी आपने लाजमी ऑयल लगाना है। तो आपको ये ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा देगा। तो अगर आप ये ऑर्डर पे मंगवाना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर भी नज़र आ रहा है, आप इस नंबर पे हमें ऑर्डर कर सकते हैं। COD बेसिस पे, कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पे ये पंप आपको अरसाल कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।